क्या बोलते भतीजा? लंबा गहरा सांस हम नहीं छोड़ेंगे। उससे ज्यादा पैसे देके खरीदता है, वो जो मर्जी करे उसके साथ। पूरी रेस लगा के थक जाते हैं, उसकी गेम वहां से शुरू होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिन शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो चुके हैं दिन भर के काम। पराठे बना रही हूँ मूली और पालक के। प्रीवियस व्लॉग में कुलदीप जी ने इस चॉपर का यूज़ किया था और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैंने ये ऑनलाइन लिया है या ऑफलाइन, तो मैंने ये ऑफलाइन लिया है। बस एक ही साइज और शेप का सैलेड कट जाए इसके लिए मैंने इसे लिया है। बाकी मैं आपको बहुत ज़्यादा इसे रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें इतने सारे ब्लेड्स होते हैं। जितना टाइम हम इन ब्लेड्स को एक्सपेरिमेंट करने में लगाते हैं, इनको वॉश करके संभालने में लगाते हैं, उतने टाइम में शायद हम चॉपिंग बोर्ड पे ही चॉपिंग कर लेते हैं। जिन लोगों को चॉपिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उनके लिए प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन जिनकी चॉपिंग स्पीड ठीक ठाक है उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और ये मुझे पहले भी लग ही रहा था कि एज सच मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली मैंने कुलदीप जी के लिए लिया है। लेकिन वैसे भी सैलड जब एक ही साइज और शेप में करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन चीज़ें जब घर में होती हैं तो उनका कभी ना कभी इस्तेमाल हो ही जाता है। लेकिन बात वो भी है, किचन में जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ही आपको मैनेज करने के लिए एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में पराठे बना तो रही हूँ, लेकिन पराठे खा नहीं सकती क्योंकि आज लंच करने मुझे बाहर जाना है। कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो प्याज, मूली और पालक प्यूरे डाल के बहुत ही पौष्टिक सा एक डो रेडी कर लिया है, जिसके आप पराठे भी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल रोटी भी। लंच पे जाने का टाइम 1:30 बजे का है, तो अभी ब्रेकफास्ट सबको करवा दिया है। लंच साथ साथ रेडी होता रहेगा। सोचा मूली गाजर का फटाफट से अचार बना लेती हूँ। खैर अचार तो अभी एकदम से नहीं बन जाएगा, हाँ उसकी तैयारी सारी हो जाएगी। बनने में कोई खास टाइम वैसे भी नहीं लगता है। अभी बस मूली, गाजर और हरी मिर्च को चॉप करके नमक और हल्दी में डाल के रख देना है ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। अच्छा, ये अचार बनाने में बहुत इजी है और खाने में बेहद स्वाद। आपने नोटिस किया होगा जब भी मैं अपने चैनल पे कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ, हमेशा मेरी रेसिपीज थोड़ी इजी होती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बनने में कॉम्प्लिकेटेड खाना ही बहुत टेस्टी होता है। बहुत ही इजी वे में बनाई गई रेसिपीज भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम तैयारी करेंगे, अचार हम रात को बनाएंगे क्योंकि आज वैसे भी मैं पूरा दिन बहुत बिजी हूँ। तो गाजर, मूली और हरी मिर्च में नमक और हल्दी डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, पानी उसका अच्छे से निकल जाएगा। अचार के लिए फटाफट से एक मसाला तैयार करेंगे जिसमें 2 चम्मच राई, कुछ दाने काली मिर्च के, साथ में डालेंगे आधा चम्मच मेथी और 1 चम्मच सौंफ। थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेंगे, बस आधा 1 मिनट इसे रोस्ट करना है। उसके बाद फ्लेम ऑफ करके इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन गरम पैन में वैसे भी रोस्ट हो जाएगी। ठंडा करके इसे ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद डालना है इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है आमचूर पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कलौंजी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करके लिड लगा के रख दीजिए ताकि इसका अरोमा निकल ना जाए। कम बैक सून, ठीक है? आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मामू के पास छोड़ के जा रही हूँ मैं। मामा जी, वो आपका बाहर है। क्या बोलते भतीजा? भांजा। उससे पहले बोलिए कि मैं नहीं देखने वाला। हाँ बता, हो गई ये बात बकवास से। मैं मेरे पैर गंदे हैं मोटे। चल 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 चल, बस 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 बस, सब्र करो, सब्र। लंबा गहरा सांस और बस छोड़ दो इसको। मैं लंबे गहरे सांस दिलवाऊंगी। चलो 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 हम अंदर। पैर कहाँ गंदे किए तूने इतने? चल। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद ही सब्जियों से काफ़ी पानी निकल जाएगा। उसके बाद छन्नी में डाल के हम इसे और ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसे कपड़े पे डालेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको धूप में ही रखना है, आप अंदर भी इसे आराम से सुखा सकते हैं। जैसे कि मैं आज कुछ काम के लिए बाहर भी जा रही हूँ, तो मैं पूरा टाइम घर में नहीं रहूँगी, तो मैं इसे अंदर ही छोड़ के जाऊँगी डाइनिंग टेबल पे, और शाम को जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आराम से अचार बना लूँगी। तो लंच पे जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। आज हमारी फ्रेंड विक्की के सैलून की फर्स्ट एनिवर्सरी है। ऐसा वो कोई बड़ी पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन वो हम सबके साथ मिलकर केक कट करना चाहती थी और हमें लंच करवाना चाहती थी। चलिए आज मैं आपको एक अमेजिंग चीज से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। एक सर्टन स्मेल कई बार हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस की याद दिला देती है, क्योंकि फ्रेगनेंस में इतनी पावर होती है कि वो आपको पास्ट के कुछ मोमेंट्स कभी ना कभी याद करवा ही देती है।
ऐसे ही एक फंक्शन में एक स्पेशल फ्रेंड से मिलना मुझे याद आ गया जब मैंने मामा अर्थ का फ्लोरल परफ्यूम ट्राई किया। ये 4 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस में आते हैं, यानी कि फ्लोरल, एक्वा, व्हाइट मस्क एंड ऊद। जो भी सेंट आप अपने लिए चूज करते हैं वो इन फ्यूचर आपकी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यही स्पेशलिटी है सेंट की। डिफरेंट बॉडी स्मेल के साथ मिक्स होकर ये अलग ही फ्रेग्रेंस क्रिएट करता है। और क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, 100% वीगन है, तो आप डेली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग 12 आवर्स तक स्टे करता है। अगर आप पहले ऐसी बड़ी बॉटल ट्राई नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता दूं कि ये परफ्यूम ट्रैवल पैकेजिंग में भी आते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये डिस्कवरी किट ऑर्डर करके टेस्ट कर सकते हैं। ये यूनिसेक्स परफ्यूम्स हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों इन्हें यूज कर सकते हैं। प्लांट्स गुडनेस इनिशिएटिव के चलते 2025 तक मामा अर्थ ने 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का इनिशिएटिव लिया है। सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट। और गुड इनसाइडर प्रोग्राम के चलते आप हर ऑर्डर पे फ्री शिपिंग और फ्री गिफ्ट्स पा सकते हैं। फ्री सेल्स और ऑफर्स भी, लेकिन सिर्फ इनसाइडर्स के लिए। गुडनेस इनसाइडर बनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Amazon और फ्लिपकार्ट के अलावा मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे आपको ये प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट में मिलेंगे अगर आप मेरा कूपन कोड SHAPEUP2022 का इस्तेमाल करते हैं। सो ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि गाजर मूली का अचार मैंने बनाने के लिए तैयारी सारी कर ली है, मसाला वगैरह सब ग्राइंड करके रख दिया है। लंच में सबके लिए दाल राइस वगैरह सब बना दिया है। अभी बस मैं रुचि का वेट कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड आएगी तो अभी हम जाएंगे सीधे विक्की के सैलून। वहाँ पे हम पहले केक कट करेंगे और उसके बाद हम सीधे जाएंगे लंच करने। और आके हम फटाफट से अचार रेडी करेंगे और उसके बाद मैं बनाऊंगी डिनर में आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेथी पनीर। आपने पालक पनीर खाया होगा, लेकिन मेथी पनीर आपने कभी नहीं खाया, और वो भी इतना टेस्टी होगा कि आपके बच्चे जो मेथी नहीं खाते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे मेथी नहीं खाते हैं, वो भी बहुत ही टेस्ट के साथ खाएंगे। तो चलिए पहले लंच करने चलते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी के काम। हो गया? कैसे हो? बढ़िया। बहुत ही क्यूट है यार तू विक्की, सच में, है ना? हाँ। हम लेडीज ना फैमिली और बच्चों के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं और लाइफ का एक लंबा अरसा इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में तो कभी सोचते भी नहीं। एक वक्त था जब घर और बच्चे संभालना ही मुझे अपनी जिंदगी लगता था। हाँ, ये सच है कि ये सब हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये भी सच है कि इंडिपेंडेंसी का नशा जब लग जाता है ना, एक्चुअल में लाइफ तब समझ आती है। हम सभी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, इसीलिए लाइफ को अपने हिसाब से जीने का जज्बा भी रखते हैं। विक्की बहुत हार्ड वर्किंग है और 1 साल में उसने अपने सैलून को एक ऊंचाई तक पहुंचाया। स्टाफ के साथ उसका बिहेवियर भी बहुत फ्रेंडली है, इसीलिए सब लोग एक टीम के जैसे काम करते हैं। सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, जेन्युइन प्राइसेस में बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस डाल दूंगी, अगर आप कहीं नियर बाय रहते हैं, विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। विक्की ने हमें KFC खिलाया है, अब हम करने जा रहे हैं लंच। ब्रिस्टा नहीं है, ब्रिस्टा उसके पास चल जल्दी कर। फॉलो मी। शट अप। हम नहीं छोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कितनी शर्म आ रही है। आँखों में मिट्टी लग गई भाई। नान हो जाए कुछ ना, तो खाएगी नान और राइस बिरयानी भी होगा। अच्छा पराठा 2 काली। हाँ। रितु क्या बोल रही है आंटी? क्या हो गया आंटी को आज? और फ्रेंच फ्राइज नॉर्मल। अपना ऑर्डर कर लिया और बच्चे के बारे में नहीं सोचा, है ना रितु? हाँ जी। ओके। वर्किंग डे था तो इसीलिए ये मीटिंग हमने सिर्फ 2 घंटे की रखी थी, अदरवाइज तो पूरा दिन साथ रहें तब भी मन नहीं भरता। अभी बहुत ही इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ रहा है सेक्टर 18, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सारी। तो पिछली वीडियो के लिए मैं बार बार आपसे सॉरी कहना चाहूँगी।
बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का प्रॉब्लम था, मेरी जो साउंड थी बहुत लो आ रही थी और म्यूज़िक का वॉल्यूम ठीक था। वो रीज़न ये हुआ कि मैंने आईपैड लिया है, ये मैंने लिया है एडिटिंग के लिए, ताकि मेरी एडिटिंग जो है वो थोड़ी ईजी हो जाए, फास्ट मोड पे हो जाए, क्योंकि ऐसे इसको कैरी करना भी इजी होता है, कैमरा से इसमें ट्रांसफर करना भी इजी रहता है और एडिटिंग भी बहुत फास्ट हो जाती है। ऑलरेडी मेरे पास माइक है, वो इसमें नहीं लगेगा, तो ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैं उसी के सहारे इस पे काम करने लग गई। जब माइक बिल्कुल काम नहीं किया तो फिर हम 22 सेक्टर गए और वहाँ से हमने कन्वर्टर लिया जो एप्पल का ही इसमें लगेगा, दूसरा कोई कन्वर्टर इस पर काम नहीं कर रहा था, तो वो कन्वर्टर हम लेके आए। वो काम कर तो गया, लेकिन साउंड की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो आ रही थी। तो अभी उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जा रहे हैं सेक्टर 18। वो जो मेरे पास ऑलरेडी माइक पड़ा है वो ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ एक नया माइक परचेज करने जो इसके साथ कंपैटिबल हो, ताकि साउंड की प्रॉब्लम कभी ना आए और आज की वीडियो में भी आपको साउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिलहाल के लिए माइक मैंने ले लिया है। एक छोटी कैल्शियम च्यूबोन हमेशा स्टफी खाना खाने के बाद ज़रूर मांगता है, आजकल घर में बिल्कुल ख़त्म है, ज़िद करता है, उस ड्रॉर के पास आके बार बार खड़ा हो गया, आवाज़ करता है। अब नहीं थी, मार्केट में रुकी तो पहले उनकी च्यूबोन्स ले ली। आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घर से कितनी देर तक बाहर थे और क्या क्या कर रहे थे। घर के काम तो फिर भी आपको आके वापस करने ही पड़ेंगे। अभी मुझे अचार बनाना है और साथ ही मुझे डिनर भी बनाना है, तो मस्टर्ड ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। इसे अच्छे से गर्म करना है जब तक ये पक ना जाए। उसके बाद इसे थोड़ा सा हम ठंडा करके फिर ही इसमें हींग और लहसुन डालेंगे कटा हुआ। और जो सब्जियां हमने रखी हैं पूरी तरह से सूख चुकी हैं। अब इसमें हमने मसाला डालना है, तो सिर्फ 1 चम्मच के करीब मैंने मसाला बचाया होगा ताकि ज़्यादा ना हो जाए। बाकी का सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया जो भी मैंने ग्राइंड किया था। उसके बाद वो ऑयल जो हमने डालना है ना, ऑयल हमने ठंडा करके डालना है, बहुत ज़्यादा गरम गरम ऑयल तेल में नहीं डालते। और बस इस अचार को तेल और मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है और एक जार में बंद करके रख देना है। 2 दिन इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद आप खा के देखिए। मैं आपको ये कहती हूँ एक बार जरूर बनाइएगा। आप एक बार बना लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, पूरी सर्दी खत्म होने से पहले पहले आप और रेडी कर लेंगे। और मेरा इतना सा अचार ये 10-15 दिन चल जाएगा, उसके बाद मैं दोबारा बना लूंगी। तो ये स्प्राउट्स भी आपको दिखा देती हूँ, बन के तैयार हो गए हैं। गर्मियों में तो 1-1.5 दिन में बन जाते हैं, लेकिन जैसे कि आजकल वेदर चेंज हो गया है तो अच्छे से स्प्राउट्स बनने में तकरीबन 4-5 दिन लग जाते हैं। और आप इनकी लेंथ भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। रात भर दाल को पानी में भिगो दीजिए, नेक्स्ट डे बस कपड़े में डाल के बांध के रख दीजिए, कहीं लटका दीजिए या वैसे ही किसी बर्तन में आप रख देंगे, तब भी स्प्राउट्स निकल जाते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इसको खाने के, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप चाट में डालिए, सैलेड में डालिए, वैसे ही तवे पे सौटे करके खा लीजिए, बहुत मजा आता है। तो चलिए अब क्विक, इजी एंड डिलीशियस मेथी पनीर की सब्जी बनाते हैं। काजू लिए हैं 1 मुट्ठी और साथ में प्याज डाल दिया है इसमें काट के। थोड़ा सा पानी डालेंगे और बॉयल करने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉयल होंगे तब तक हम चॉप कर लेंगे गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिलीज। चलिए काजू और प्याज को ठंडा करने के लिए रख दिया है, मेथी काट के रख दी है। तड़का लगाएंगे देसी घी में। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे सूखे मसाले जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी। उसके बाद एज यूजुअल हर तड़के में जाने वाला जीरा, उसे डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज। मतलब रेसिपी इतनी इजी है कि दोनों में मजा आएगा, बनाने में भी और खाने में भी। चलिए अदरक लहसुन सौटे हो गया, उसके बाद डाल देंगे हम कटी हुई मेथी। अब मेथी को थोड़ा सा अच्छे से भून लीजिए। अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी। 8-10 मिनट इसे भून लीजिए। 8-10 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा है। काजू और प्याज के पेस्ट को 1-2 मिनट पका लीजिए, वो पक जाए उसके बाद इसमें डालेंगे फेंटी हुई दही 1 कटोरी। दही डालने के बाद 2-3 मिनट इसे हम और पकने देंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, दही नहीं फटेगा। काजू जो है वो सपोर्ट करता है, दही को फटने से रोकता है। तो बस अब पनीर को काट के इसमें डाल दीजिए। अब और कुछ नहीं करना, बस 2 चीज़ें आपको इसमें और डालनी है, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर, एंड दैट्स इट। आपकी सब्जी बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। अगर आप चाहें इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए तो क्रीम या मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सब्जी बहुत हैवी हो जाएगी और उदय की बातें सुने बिना डिनर का मजा अधूरा है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं वो लोग अन्याय कर रहे हैं। अन्याय ही है उस ये। टेस्ला जो उसकी कार कंपनी है 2015 तक हर साल लॉस लेती थी। स्पेस एक्स ने 3 रॉकेट्स लॉन्च करे, तीनों की तीनों फेल हुए। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उसको जो मिला है उसको बिना किसी मेहनत के मिला है। उसे कुछ हाँ, उसको भी बहुत कंपनीज ने क्रश करा, डिस्ट्रॉय करा, उसे बहुत कंपटीशन झेलना पड़ा। एप्पल ने उसको बाहर निकाल दिया था अपने ऑफिस में से जब वो टेस्ला बेचने के लिए आया था। पर ये सही था कि ट्विटर के जो सीईओ हैं या जो उसके पास कोई और, उसने पैसे देकर, वो भी ज्यादा पैसे देके, जितना ट्विटर की वर्थ है उससे ज्यादा पैसे देके खरीदता है। वो जो मर्जी करे उसके साथ, उसने पैसे नहीं दिए, उसने काम करा उन पैसों के लिए। 44 बिलियन एक दिन में नहीं आ जाते वो। और ऐसे थोड़ी कि वो कोई डिक्टेटरशिप चला रहा है वहां पे। ट्विटर लोगों का प्लेटफॉर्म है। पहले भी सीईओ था, अब वहां अभी भी सीईओ है। अब बस सीईओ चेंज हुआ है, पहले पराग अग्रवाल था, अब इलॉन मस्क है। पर आते ही किसी को फायर कर देना एकदम से और बिना बताए उनको फायर कर देना। बेईमान कौन से लोग हैं? नहीं, बेईमान की जो तो टॉप 3 से तीनों को निकाल दिया बाहर रातों रात। अगले दिन सुबह खबर आई निकाल दी गए हैं तीनों। तुम्हें ठीक लग रही है ये बात? मेरे को ठीक, मेरे लगने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो उस बंदे का काम वो है। प्यार की जो टेक्नोलॉजी, जो टारगेट्स नासा पूरी नहीं कर पा रही, वो उसकी प्राइवेट कंपनी कर रही है स्पेस एक्स। सोचो, जो सरकार नहीं पूरा कर पा रही वो बंदा कर रहा है, प्राइवेट बंदा ना इसको अपना गुरु ही मानता है। गुरु नहीं मानता मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने मेहनत करी है उन चीजों के लिए। ठीक है, मैंने तो हर बंदा कर रहा है यार अपने लेवल पे। बोल रहे थे कि बैंकक्रप्ट होने वाला है। हाँ बिल्कुल। कहाँ वो बैंकक्रप्ट होने वाला था, कहाँ पर तो मेहनत करी ना उसने। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जहाँ दौड़ के थक जाते हैं ना, पूरी स्पीड, पूरी रेस लगा के थक जाते हैं, उसकी गेम वहां से शुरू होती है। समझ लो आपको एक सिटी के अंदर सबसे ऊंची बिल्डिंग बनानी है, तो 2 ही ऑप्शन है, या फिर तो सबसे ऊंची बिल्डिंग बना लो, या फिर जिन लोगों की सबसे ऊंची बिल्डिंग है उनकी बिल्डिंग को छोटा कर दो। लाइन है, इससे बड़ी लाइन, इस लाइन को छेड़ना भी नहीं है, इसको काटना भी नहीं, इसको छोटा करना है। इससे बड़ी लाइन खींच देना। तो इसको छोटा कैसे करना है? इससे बड़ी लाइन खींच दो, ये छोटी होगी। वही रूटीन होती है। सुबह उठते ही दौड़ना शुरू करते हैं और शाम होते होते स्पीड कम होने लगती है। तो बस रात का समय है, सोने का टाइम हो गया है। तो बस अब अपना नाइट ड्रिंक पीना है और जर्नल लिखना है। जर्नल में कई बार मैं अपने पूरे दिन को अपनी एक कविता में बयान करती हूँ। हर बार कुछ नया लिखना मानो इन खाली पन्नों में एक नई सी जान डाल देता है, और मुझ में भी। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। दिन बहुत अच्छा था, बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत सारे काम किए, क्योंकि जो भी किया वो खुश मन से किया। चलिए, अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।